मिनट दें ताकि मैं 10 मिनट और दे ताकि कम से कम अख्तर जी जान जो है 5 मिनट जवाब भी दे सकें। मैं 5 मिनट में जी बेहतर, जो है वो कंक्लूड कर देता हूँ। जी बेहतर। इसी तरह से ये अब 24 के इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये 24 का इलेक्शन को पहला हुआ है पाकिस्तान में, इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ और उन इलेक्शन के मतलब जो है वो किसी को कुछ याद नहीं है। 2018 में भी एक इलेक्शन हुआ था और आप यकीन करें कि अब अख्तर जान मैंगल साहब आपके इल्म में है कि 18 के इलेक्शन में शाह जैन बुगटी साहब जो थे वो इलेक्ट हुए थे वहाँ से। उनके मतलब भी यही कहा जाता था कि जी इनको तो जितवाया गया है। ये सरफराज बुगटी साहब उस इलेक्शन में हार गए थे और ये उस वक्त गालिबन सेनेटर थे, तो वहाँ पे जो ये जुडिशरी की जजेस एलिवेशन कमेटी है उसके ये मेंबर थे। ये हमेशा उसमें हमें अपोजिशन को जो है वो सपोर्ट वोट कर दिया करते थे। तो ये भी यही बात कहते थे कि राणा साहब वहाँ पे जाली लोगों को जो है वो इन्होंने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये इस आदमी को तो वहाँ पे जो है वो कोई किसी ने वोट ही नहीं दिया, ये इसको जितवाया गया है और ये आ गया है। अब शाहजैन बुगटी की जगह पे जो है वो मियाँ खान बुगटी हैं। मियाँ खान बुगटी वो इलेक्ट होके आ गए। अब उन्हें भी कहा जा रहा है कि जी इनको भी जिताया गया है, इनको भी लाया गया है। वो भी लाए गए थे, अब वो नहीं आए और आ गया, वो आ गया, उसको भी लाया गया है। तो मामला ये है कि इलेक्शन के फ्री फेयर होने में जिन ज़ाब्तों की ज़रूरत है, 2 टीमें अगर 22 लोग जो है वो असूल तय ना करें, रूल्स तय ना करें, उनको ऑब्जर्व ना करें, तो वो बेचारा रेफरी जो है वो क्या कर सकता है। मामला ये है कि किसने रोका है सियासी जमातों को, किसने रोका है कि आप बैठ के जो है वो आप इलेक्शन रूल्स ना बनाएं, इलेक्शन लॉज को जो है वो दुरुस्त ना करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो तगड़ा ना करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो गैर जानबदार ना करें, इलेक्शन रूल्स में ऐसी चीज़ें लाएं कि जिससे ये मामला ख़त्म हो जाए, ना कोई किसी को ला सके ना वो किसी को रोक सके। ये मामला जो है ये क्या इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ये सियासी जमातों ने बैठ के करना है। जब 18 में हम कहते थे कि जी हमारी 45 सीटें जो हैं वो आरटीएस बैठा के इनको जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया है, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि आप सिस्टम में आ गए हैं, सिस्टम में रह के बात करें। अब सिस्टम निज़ाम कायम हो गया है, आपने आके ओथ ले लिया है जो है वो असेंबली में, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं, बैठे यहाँ पे पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, बैठ के ये रूल्स को ठीक करें। हमने कहा ठीक है जी बना दें, पार्लिमानी कमीशन बन गया। उसकी पहली मीटिंग हुई, परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह थे। उसके बाद 4 साल दोबारा मीटिंग नहीं हुई। जब भी मैंने पूछा कि खटक साहब वो कुछ करें, इलेक्शन दोबारा भी होना है तो उसका कोई कानून कोई रूल्स तय कर लें। भाई खान इजाज़त देगा तो दूसरा इजलास होगा, खान ने इजाज़त नहीं दी इसलिए दूसरा इजलास नहीं होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जो क्राइसिस है ये बलूचिस्तान का नहीं, ये केपी का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का क्राइसिस है और इस क्राइसिस को हल किया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं अपनी जमात मैं और गवर्नमेंट की तरफ से मैं कमिट करता हूं इसके ऊपर आएँ बात करें, लेकिन ये बात बैठ के होगी ना, ये टेबल पे होगी ना, ये जो है वो सड़कों पे तो नहीं होगी, ये पहिया जाम हड़ताल से तो नहीं होगी, ये वायलेंस से तो नहीं होगी, ये कुछ लोग जगहों पे आके हिट और रैन और हिट और रैन करने से दौड़ जाने से तो नहीं होगी। आए बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म ने जो ये कहा है कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो बात करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा तो बलूचिस्तान भी मजबूत हो जाएगा, पंजाब, सिंध और केपी के भी जो है वो मजबूत हो जाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं, आप जब भी चाहें हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
5 मिनट वैसे रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुंतजमीन 5 मिनट मुझे और दे दें। और सरदार अख्तर जान से बेशतर बातें की हैं, मैं उन्हें मौका दूंगा कि सरदार साहब, राना साहब ने जो कुछ कहा है 5 मिनट चलें, दें, चलें। ताकि मैं 10 मिनट और दे, ताकि कम से कम अख्तर जी जान जो है 5 मिनट जवाब भी दे मैं सकें। मैं 5 मिनट में जी बेहतर। जो है वो कंक्लूड कर देता हूँ। जी बेहतर। इसी तरह से ये अब 24 के इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये 24 का इलेक्शन को पहला हुआ है पाकिस्तान में, इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और उन इलेक्शन के मुतल्लिक जो है वो किसी को कुछ याद नहीं है। 2018 में भी एक इलेक्शन हुआ था, और आप यकीन करें कि अब अख्तर जान मैंगल साहब, आपके इल्म में है कि 18 के इलेक्शन में शाह जैन बुगटी साहब जो थे वो इलेक्ट हुए थे वहाँ से। उनके मतलब भी यही कहा जाता था कि जी इनको तो जितवाया गया है। ये सरफराज बुगटी साहब उस इलेक्शन में हार गए थे, और ये उस वक्त गालिबन सेनेटर थे। तो वहाँ पे जो ये जुडिशरी की जजेस एलिवेशन कमेटी है उसके ये मेंबर थे। ये हमेशा उसमें हमें अपोजिशन को जो है वो सपोर्ट वोट कर दिया करते थे। तो ये भी यही बात कहते थे कि राणा साहब वहाँ पे जाली लोगों को जो है वो इन्होंने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये इस आदमी को तो वहाँ पे जो है वो कोई किसी ने वोट ही नहीं दिया, ये इसको जितवाया गया है और ये आ गया है। अब शाहजहान बुगटी की जगह पे जो है वो मियाँ खान बुगटी हैं। मियाँ खान बुगटी वो इलेक्ट होके आ गए। अब उन्हें भी कहा जा रहा है कि जी इनको भी जिताया गया है, इनको भी लाया गया है। वो भी लाए गए थे, अब वो नहीं आए और आ गया, वो आ गया, उसको भी लाया गया है। तो मामला ये है कि इलेक्शन के फ्री फेयर होने में जिन ज़ाब्तों की ज़रूरत है, 2 टीमें अगर 22 लोग जो है वो असूल तय ना करें, रूल्स तय ना करें, उनको ऑब्जर्व ना करें, तो वो बेचारा रेफरी जो है वो क्या कर सकता है। मामला ये है कि किसने रोका है सियासी जमातों को, किसने रोका है कि आप बैठ के जो है वो आप इलेक्शन रूल्स ना बनाएं, इलेक्शन लॉज को जो है वो दुरुस्त ना करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो तगड़ा ना करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो गैर जानबदार ना करें, इलेक्शन रूल्स में ऐसी चीज़ें लाएं कि जिससे ये मामले ख़त्म हो जाए, ना कोई किसी को ला सके ना वो किसी को रोक सके। ये मामला जो है ये क्या इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ये सियासी जमातों ने बैठ के करना है। जब 18 में हम कहते थे कि जी हमारी 45 सीटें जो हैं वो आरटीएस बैठा के इनको जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया है, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि आप सिस्टम में आ गए हैं, सिस्टम में रह के बात करें। अब सिस्टम निज़ाम कायम हो गया है, आपने आके ओथ ले लिया है जो है वो असम्बली में, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं, बैठे यहाँ पे पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, बैठ के ये रूल्स को ठीक करें। हमने कहा ठीक है जी बना दें, पार्लिमानी कमीशन बन गया। उसकी पहली मीटिंग हुई, परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह थे। उसके बाद 4 साल दोबारा मीटिंग नहीं हुई। जब भी मैंने पूछा कि खटक साहब वो कुछ करें, इलेक्शन दोबारा भी होना है तो उसका कोई कानून कोई रूल्स तय कर लें। भाई खान इजाज़त देगा तो दूसरा इजलास होगा, खान ने इजाज़त नहीं दी इसलिए दूसरा इजलास नहीं होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जो क्राइसिस है ये बलूचिस्तान का नहीं, ये केपी का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का क्राइसिस है। और इस क्राइसिस को हल किया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं अपनी जमात मैं और गवर्नमेंट की तरफ से मैं कमिट करता हूँ इसके ऊपर आएँ, बात करें, लेकिन ये बात बैठ के होगी ना, ये टेबल पे होगी ना, ये जो है वो सड़कों पे तो नहीं होगी, ये पहिया जाम हड़ताल से तो नहीं होगी, ये वायलेंस से तो नहीं होगी, ये कुछ लोग जगहों पे आके हिट और रैन और हिट और रैन करने से, दौड़ जाने से तो नहीं होगी। आए बैठे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म ने जो ये कहा है कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो बात करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा तो बलूचिस्तान भी मजबूत हो जाएगा, पंजाब, सिंध
और KPK भी जो है वो मजबूत हो जाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं, आप जब भी चाहें हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 5 मिनट वैसे रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुंतजमीन 5 मिनट मुझे और दे दें, और सरदार अख्तर जान से बेशतर बातें की हैं। मैं उन्हें मौका दूंगा कि सरदार साहब, राना साहब ने जो कुछ कहा है इस पे